दोस्तों, सर्दी के मौसम में लोग ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं। गर्म कपड़े आपको बाहर से तो बचा लेते हैं, लेकिन शरीर को अंदर से गर्म रखना भी बहुत जरूरी है और ये सिर्फ अच्छी डाइट से ही हो सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनको खाने से आपका शरीर अंदरूनी तौर पर सर्दी से लड़ने के लिए तैयार रहता है। हेलो दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं हेल्थ का डोज। सर्दी के मौसम में मनुष्य के शरीर और हड्डियों को अतिरिक्त गर्मी की आवश्यकता होती है। शरीर में यदि अंदर से खुद को मौसम के हिसाब से ढालने की क्षमता हो तो ठंड कम लगेगी और कई बीमारियां नहीं होंगी। यही कारण है कि ठंड में खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा जाता है। माना जाता है कि इस मौसम में पाचन क्रिया तो तेज होती ही है, साथ ही साथ तेज भूख भी लगती है। लेकिन कुछ लोगों को इन खाद्य पदार्थों की पूर्ण जानकारी नहीं होती, जिसके कारण वे ऐसी चीजें खाते हैं जिनको उन्हें नहीं खाना चाहिए। इसलिए हम आज आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों की जानकारी देने जा रहे हैं जिनको खाने से आपको सर्दी से बचने की शक्ति मिल सकती है। लहसुन, यह सर्दियों में पेट साफ रखने के साथ शरीर को गर्म रखता है। अगर आपको कफ की शिकायत है तो खाली पेट लहसुन खाने से आपको फायदा मिलता है। इसका तीखापन पूरे शरीर में पसीना ला देता है, जिससे हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकल जाती है। लहसुन में एलिसिन नाम का एक एंटीबायोटिक होता है जो हमें बहुत से रोगों से बचाता है। बाजरा, सर्दियों में आप बाजरे की रोटी बनाकर खाएं। इसमें कई स्वास्थ्यवर्धक गुण होते हैं। दूसरे अनाजों की अपेक्षा इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। बाजरा में मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, फाइबर, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। यह अनाज शरीर को सबसे ज्यादा गर्मी देता है। इसलिए ग्रामीण इलाकों में लोग सर्दियों में बाजरे से बनी रोटी और टिक्की ज्यादा पसंद करते हैं। बादाम, बादाम कई गुणों से भरपूर होते हैं। इनके नियमित सेवन करने से आप अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। अक्सर माना जाता है कि बादाम खाने से याददाश्त बढ़ती है, लेकिन ये हमें कई अन्य बीमारियों से भी बचाता है। इसके नियमित सेवन करने से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है, जो सर्दियों में अक्सर कई लोगों की दिक्कत होती है। बादाम में डायबिटीज को कंट्रोल करने का गुण होता है, साथ ही इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। शहद, यूं तो हर मौसम में शहद का सेवन करना लाभकारी है, लेकिन सर्दियों में इसका अलग ही महत्व है। इन दिनों भोजन में आप इसको जरूर शामिल करें। इससे पाचन क्रिया में सुधार होगा और आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा। हो सके तो आप चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करें। शहद खराश और ठंडक को दूर करने में एक दवाई का काम करता है। मूंगफली, मूंगफली का सेवन सर्दियों में करने से त्वचा कोमल और नरम बनी रहती है। इसमें कैल्शियम और विटामिन डी की भरपूर मात्रा होती है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। मूंगफली की तासीर गर्म होती है, जो हमें ठंड से बचाती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स जैसे तत्व इसे फायदेमंद बनाते हैं। तिल, सर्दी के मौसम में तिल खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तिल के तेल से शरीर की मालिश करने से ठंड से बचाव होता है। इसके तेल में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें कई तरह के पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तिल और मिश्री का काढ़ा बनाकर खांसी में पीने से जमा हुआ कफ निकल जाता है। हरी सब्जियां, अपनी खुराक में हरी सब्जियों को जरूर शामिल करें। सब्जियां शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और गर्मी प्रदान करती हैं। इनसे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। गाजर,
गाजर में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है। इसको खाने से त्वचा में निखार आता है और स्किन हेल्दी रहती है। साथ ही आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। गाजर खाने से आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, जिससे सर्दियों में शरीर को ठंड नहीं लगती। यह एक गर्म आहार है जिसे आपको जरूर खाना चाहिए। अदरक। रोजाना के भोजन में अदरक शामिल करके आप बहुत सी छोटी मोटी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके सेवन से डाइजेशन तो अच्छा होता ही है, साथ ही शरीर को गर्मी भी मिलती है। ठंड के मौसम में इसके सेवन से सर्दी, जुकाम और कफ से राहत मिलती है। अगर आप मसाला चाय बना रहे हैं तो उसमें अदरक डालना ना भूलें। अदरक में जिंजरॉल नाम का ओलेओरिसिन कंपाउंड रहता है। यही इसमें सबसे ज्यादा तीखापन लाता है, जो ठंड से लड़ने में मदद करता है। मेथी। मेथी के साग में विटामिन के, आयरन और फॉलिक एसिड ज्यादा होता है। इसे खाने से शरीर में खून बढ़ता है और शरीर गर्म रहता है। नारियल का तेल। नारियल का तेल शरीर की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बढ़ाता है, जिससे शरीर गर्म रहता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप इसका सेवन करें। आप चाहें तो इसे मॉइस्चराइजर की तरह भी प्रयोग में ला सकते हैं। ये त्वचा पर नमी बनाए रखेगा और आपको ठंड से बचाने में भी मदद करेगा। हल्दी। हल्दी तो अपने आप में ही एक औषधि है। सर्दियों में 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर रोज पिएं। इससे आपको ठंड भगाने में मदद मिलेगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड। सर्दियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड को सबसे अच्छा फूड माना जाता है, जो मुख्य रूप से मछलियों में पाया जाता है। सर्दियों में मछली का सेवन करें, इससे शरीर को गर्मी मिलेगी। इसमें जिंक भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए यह शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और बीमारियों से दूर रखता है। हरी मिर्च। यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है कि हरी मिर्च में जो तीखापन होता है वो हमारे शरीर का तापमान बढ़ाता है, जिससे शरीर गर्म रहता है। हरी मिर्च में विटामिन सी, ई और फाइबर होने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसे खाने से कैंसर जैसे रोगों से भी बचाव होता है। मीट और अंडा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सर्दियों में मीट और अंडे का सेवन कर सकते हैं। चिकन और अंडे के सेवन से शरीर गर्म बना रहता है। शकरकंद। यह एक तरह का फल है जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। अगर इसको रोस्ट कर दिया जाए तो ये एक लो कैलोरी फूड बन जाता है, जो आपकी चर्बी को कंट्रोल करने में भी मददगार है। इसलिए सर्दियों के दौरान आप अपने नाश्ते में शकरकंद का सेवन जरूर करें। सूप का सेवन करें। सर्दियों में सूप बहुत फायदेमंद होता है। ठंड के दिनों में सूप पीने से शरीर को गर्माहट मिलती है, लेकिन इसका सेवन करने के लिए इसकी सही टाइमिंग होना बहुत जरूरी है। दिन के समय शरीर गर्म रहता है, इसलिए इस समय सलाद खाना बेहतर होगा। जबकि रात में शरीर ठंडा रहता है तो टमाटर या चिकन सूप पीना चाहिए। ये आपको अंदर से गर्मी देने में मदद करेगा। रसीले फल ना खाएं। सर्दियों के मौसम में रसीले फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। संतरा, रसभरी और मौसमी आपके शरीर को ठंडक देते हैं, जिससे आपको सर्दी या जुकाम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें आप खाकर अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं। इनसे आपका इम्यून सिस्टम तो अच्छा होगा ही, साथ ही आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों।